देखो इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92, 510 और 92 में भी वही है कि पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे के एलसीएम है या नहीं है। तो हम इसमें हल में क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हल। 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम। विधि से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसको अलग अलग काटोगे आप, 510 को अलग काटोगे और 92 को अलग काटोगे। क्लियर हो गया। दो से काटेंगे, दो दूनी 4, एक बचा। देखो इधर, दो से काटेंगे, दो दूनी 4 और एक बचा, दो पंचे 10, फिर एक बचा, दो पंचे 10, फिर कितने से कटेगा जी? दो से कट रहा है क्या? दो से नहीं कट रहा। तीन से देखते हैं, 3 8 24, 3 5 15, तीन से कट रहा है। 3 8 24, एक बचा, 3 5 क्या हो जाएगा? 15 हो गया। अब देखते हैं क्या तीन से कट रहा है? 3 दूनी 6, दो बचा और क्या है यहाँ, दो बचे तो 25 हो गया, नहीं कट रहा। 5 से देखते हैं, 5 एकम 5, 5 6 7 8, 3 हो गया। 5 7 35, 17 एकम 17, कट गया। इसको आप क्या लिख सकते? 2 गुणे के, 3 गुणे के, 5 गुणे के, 2 गुणे के, 3 गुणे के, 5 गुणे के 17 लिख सकते हैं इसको आप। तो कितना आ जाएगा? 2 पे घाते हैं 1, 3 पे घाते हैं 1, 5 पे घाते हैं 1, 17 पे घाते हैं 1। यहां आप कॉमन लगाइए। 2 से कट रहा है क्या? कट रहा है 2 से। तो 2 चौके 8, एक बचा, 2 छंग 12, कट रहा है। फिर 2 से कटेगा, 23 दूनी 46 होता है और 23 एकम 23 होता है। 2 गुणे के, 2 गुणे के 23, तो 2 पे आते हैं 2 गुणे के 23। तो आप क्या लिखोगे? अतः 510 और 92 का एलसीएम। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 पे घाते हैं 2। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 पे घाते हैं 1। 5 की सबसे बड़ी घात 5 पे घाते हैं 1, फिर क्या आ जाएगा? 17 पे घाते हैं 1 और उसके बाद 23 पे घाते हैं 1। ये तो बहुत बड़ा जाना है, ठीक है नहीं? 2 पे 2 बार लिख जाना है। 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया और 23 हो गया। क्लियर इतना? देखो 2 का 2 में गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। फिर 17 में गुणा करना है। 17 छक्के कितना होता है? 102। 17 छक्के 102 कितना हो गया जी? अब आपको 23 का गुणा कर लेना है। 23 शून्यम शून्य, 23 दूनी 46 की 6, दूनी 46 की 6, हासिल आई कितना आ जाएंगे? 4। 23 शून्यम शून्य, तो 4 का 4 ही होगा। 23 एकम 23, कितना आ जाएगा? 23,460। तो कितना होगा? 23,460। ये क्या होगा? इसका एलसीएम। ये क्या होगा? इसका एलसीएम। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या आएगा। क्या लिखोगे आप? संख्या 510 और 92 का
अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF। तो HCF निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एक साथ काटा जाता है क्या, अलग अलग? 510 और 92 एक साथ काटेंगे। 2 से कट रहा है जी, 2 से कितनी बार में कटा था जी? 255 बार में। तो ये कितने से कटा था? 46 बार में। फिर 2 से कट रहा है क्या? हाँ, नहीं कट रहा है। 3 से, यही है, खत्म हो गया। चेक कर लेना, इतना ही होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? अतः 510 और 92 का HCF कितना होगा? 2। आपको देख लेना कि दोनों संख्याएं बराबर से, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है। अब देखना था कि ये क्या और किसी चीज से कट रहा, नहीं कट रहा है तो उसको वहीं छोड़ देना था। अब क्या लिख लेना है? हम जानते हैं, जानते हैं नहीं, जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF गुणे के क्या होता है? LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं? एक तो 510 है गुणे दूसरी कितना है? 92। इनका गुणा करना है आपको। तो 510 गुणे 92 गुणा करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 5 दूनी 10, 9 का 0 में करेंगे 0, 9 1 कम 9, 9 पन्ना 45, कितना आ जाएगा? 0 2 9 6 और 4, 46,920, 46,920। अब दूसरा क्या है? HCF कितना आया है? 2। कितना आया है? 2। और ये कितना हो गया है? LCM 23,460, 23,460 हो गया। आपको गुणा कर लेना, यहाँ 0 हो जाएगा। 6 दूनी 12 की 2, हासिल आई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। मतलब हमारा क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या आ गए? एक समान आ गए हैं। दोनों क्या हो गए हैं? एक समान। तो हमारा आंसर क्या होगा जी? ठीक होगा।